हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे घटना चक्र में से एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस जो कि पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में है। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्य, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरावली। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी यानी कि सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर ऊंची है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? सबसे पुरानी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी नीलगिरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरावली। भारत के पर्वत प्रणालियों में से सबसे पुरानी है अरावली। क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? इनकी सबसे प्राचीनतम के बारे में बात की गई है। ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट, ऑप्शन ई हिमालय। तो सही आंसर हो जाएगा अरावली। अधोलिखित में से अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है। क्वेश्चन नंबर 4, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। अरावली पर्वत श्रेणियां राजस्थान राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी विंध्य। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए अरावली। क्वेश्चन नंबर 6, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? ऑप्शन ए 370 मिलियन वर्ष, ऑप्शन बी 470 मिलियन वर्ष, ऑप्शन सी 570 मिलियन वर्ष, ऑप्शन डी 670 मिलियन वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 570 मिलियन वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? ऑप्शन ए हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्तर भारत का विशाल मैदान, ऑप्शन सी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन डी पूर्वी तटीय मैदान, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। दिए गए भौगोलिक क्षेत्रों में से भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। यह गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना है। अपक्षय क्या होता है? चट्टानों का अपनी ही जगह पे टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी किलिमंजारो, ऑप्शन सी एटना, ऑप्शन डी अरावली। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरावली। रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है अरावली। रेजिडुअल यानी कि जिस पे है ना अपक्षय अपर्दन वगैरह ने काम कर रखा हो, जिसकी टूट फूट हो गई हो, जिसका अपर्दन हो गया है, जो एक अवशेष के रूप में शेष बच गया हो, उसे कहते हैं रेजिडुअल माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी दोदा बेटा, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनाईमुड़ी।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। अनाईमुदी या अनामुदी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। तो यह पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है अनाईमुडी चोटी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए अनाईमुडी, ऑप्शन बी दोदा बेटा, ऑप्शन सी गुरु शिखर, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन ए उटकमंड, ऑप्शन बी अनाईमुडी, ऑप्शन सी दोदा बेटा, ऑप्शन डी महाबलेश्वर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनाईमुडी। अनाईमुडी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। कौन सा पर्वत है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए विंध्य पर्वत, ऑप्शन बी सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन सी राजमहल पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी अरावली पहाड़ियाँ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रेणियाँ। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर तो नर्मदा नदी बहती है और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। अर्थात सतपुड़ा श्रेणियाँ दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। ऊपर की तरफ नर्मदा, दक्षिण की तरफ ताप्ती और बीच में है सतपुड़ा श्रेणियाँ। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम पूछा गया है उत्तर से शुरू करके दक्षिण की तरफ, नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे हम सही आंसर को पढ़ लेते हैं और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सही आंसर है सी, नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर हम जाते हैं, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं नल्लामलाई पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नेरू नदी के मध्य में स्थित हैं। कौन कौन सी नदी के बीच में है ये? कृष्णा और पेन्नेरू नदी के मध्य में। इसके बाद हैं जवादी पहाड़ियाँ, तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। जवादी पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तमिलनाडु स्टेट में। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित हैं। यानी कि जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पे है आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ, जिनको कहा जाता है पहाड़ियों की रानी के नाम से भी, जो क्या हैं? विख्यात हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से कौन विख्यात है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित हैं। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित हैं। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित हैं। इस प्रकार सही विकल्प आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खासी की पहाड़ियाँ। उपर्युक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम, सही क्रम को बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। यानी कि सबसे पहले महादेव पर्वत श्रृंखला है, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला है, फिर छोटा नागपुर का पठार है और फिर खासी की पहाड़ियाँ हैं।
प्रश्नानुसार दिए गए उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में सही क्रम इस प्रकार से है। सबसे पहले है महादेव पर्वत श्रृंखला, फिर मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर छोटा नागपुर का पठारिया छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला, इसके बाद है खासी की पहाड़ियाँ जो कि मेघालय में है। महादेव एवं मैकाल श्रेणियाँ सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में हैं। महादेव और मैकाल श्रेणियाँ सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में हैं। इनके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी तथा सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियाँ जो कि मेघालय में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ऑप्शन ए पालनी पहाड़ी, ऑप्शन बी अनाईमुड़ी पहाड़ी, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन डी सेवराय पहाड़ी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, जो कि लगभग 2637 मीटर ऊंची है। डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर, जो कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 16, डोडा बेटा चोटी स्थित है। अभी वही क्वेश्चन पूछा गया है जो ऊपर पूछा गया था, उसी के बारे में। डोडा बेटा चोटी अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? नीलगिरी पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 17, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 18, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये हो जाएगा आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? ये पूछा गया है कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर कौन सा इनमें से स्थित है, जो नीचे दिए गए ऑप्शंस है। ऑप्शन ए अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी पालनी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नंदी पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा, पश्चिमी घाट श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित हैं। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? और वह है ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वतमाला है तमिलनाडु स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया? ऑप्शन ए कैलाश सेकंड, ऑप्शन बी रमन सागर पर्वत, ऑप्शन सी सागर कन्या सागर पर्वत, ऑप्शन डी बंबई पर्वत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रमन सागर पर्वत। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में सागर कन्या तथा तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। जैसे ये आपकी यहाँ पे मुंबई है, तो मुंबई से
दक्षिण और पश्चिम में, यानी कि इस दिशा में यहाँ पे आपका खोजा गया है। बात करें आपका ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो दक्षिण और पश्चिम यहाँ पे इनके बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में यहाँ पे, तो मुंबई के दक्षिण पश्चिम में। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में सागर कन्या तथा तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सी.वी. रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया है, रमन सी माउंट रखा गया है। अन्य 2 का नाम पन्नीकरण एवं वाडिया के नाम पर, अन्य 2 का नाम किसके नाम पे है? पन्नीकर और वाडिया के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन सी, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। ऑप्शन डी, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सही नहीं है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुडी चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है, जो दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। अतः कथन बी सत्य है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, इस प्रकार कथन सी भी सत्य है। 2 समानांतर भागों में फैलाव से रिफ्ट घाटी या ग्राबेन का निर्माण होता है। 2 समांतर भागों में जो फैलाव होता है, तो बीच में जो घाटी बसती है उसे कहा जाता है ग्राबेन घाटी या रिफ्ट घाटी। ये घाटियां संकरी घाटी होती है। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदियां भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं। अतः कथन डी भी सत्य है और ए आपका यहाँ पे सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ऑप्शन ए, अरावली, ऑप्शन बी, सतपुड़ा, ऑप्शन सी, अजंता, ऑप्शन डी, सह्याद्री। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजंता। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका विस्तार केरल, महाराष्ट्र राज्य में ही है। अन्य का विस्तार 1 से अधिक राज्यों में है। केवल जो अजंता श्रेणी है उसका विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है, बाकी जो अन्य श्रेणियां दी गई हैं उनका कई कई राज्यों में विस्तार है, यानी कि 1 से ज़्यादा राज्यों में इनका विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 24, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए, नीलगिरी पर्वत, ऑप्शन बी, सह्याद्री, ऑप्शन सी, दक्कन पठार, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सह्याद्री। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाते हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिगत अनुक्रम कीजिए, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ। सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणी, नागा पहाड़ियाँ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी। निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले हैं सतमाला पहाड़ियाँ जो कि महाराष्ट्र में है, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक, नागा पहाड़ियाँ भारत म्यांमार सीमा पर हैं,
और पीर पंजाल श्रेणी आपकी जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक एवं तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक एवं केरल, ऑप्शन सी केरल एवं तमिलनाडु, ऑप्शन डी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल एवं तमिलनाडु। कार्डामम पहाड़ियाँ दक्षिणी भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित हैं। जैसे मान लिया जाए ये आपका मैप हो गया साउथ वाला पार्ट, ये आपका हो गया यहाँ पे केरल, ये हो गया आपका तमिलनाडु। तो ये केरल के तो इस वाले पार्ट पे हैं और तमिलनाडु के इस वाले पार्ट पे हैं, यानी कि केरल का तो दक्षिणी, ये केरल लिख देती हूँ मैं, केरल, ये हो गया तमिलनाडु। केरल का तो दक्षिणी, ये हो गया दक्षिणी पूर्वी हिस्सा और तमिलनाडु का हो गया दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा। यहाँ पे कार्डामम पहाड़ियाँ आपकी स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी अन्नामलाई, ऑप्शन सी कार्डामम, ऑप्शन डी नल्लामलाई। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्डामम। कार्डामम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। इलायची का ज़्यादा प्रोडक्शन होने के कारण इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। सेवराय पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से लगी हुई सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित हैं। तमिलनाडु के सलेम के पास हैं आपकी सेवरोय पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित? ऑप्शन ए बालाघाट श्रेणी, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र श्रेणी, ऑप्शन सी मांडव पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी सतमाला पहाड़ियाँ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मांडव पहाड़ियाँ। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली हैं, जबकि मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में विस्तृत हैं या कि फैली हुई हैं। बालाघाट, हरिश्चंद्र एवं सतमाला ये हैं महाराष्ट्र में, मांडव पहाड़ियाँ हैं गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गढ़जात पहाड़ियाँ यहाँ पे उड़ीसा में दी गई हैं, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में दी गई हैं, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी मांडव पहाड़ियाँ। अभी हमने पढ़ी थी कि मांडव पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? गुजरात राज्य में स्थित है, और यहाँ पे क्या दिया गया है? महाराष्ट्र में। तो कौन सुमेलित नहीं है? मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में। मांडव पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? गुजरात राज्य में। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित हैं, न कि महाराष्ट्र राज्य में, इसलिए बी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित हैं, जहाँ गोंड जनजाति निवास करती हैं। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एवं सेवरोय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 31, युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पे अवस्थित हैं? यही यहाँ पे पूछा गया है। कार्डामम पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ। तो इनकी जगह के बारे में पूछा गया है, कौन से ऑप्शन सुमेलित हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3 और 4, यानी कि महादेव पहाड़ियाँ हैं आपकी मध्य भारत में, मिकिर पहाड़ियाँ हैं पूर्वोत्तर भारत में, और ये कार्डामम और कैमूर पहाड़ियाँ इनके जो क्षेत्र दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं। पढ़ लेते हैं इनके बारे में।
कार्डामम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों में अवस्थित हैं, जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को नाम दिया गया है। ये अगर आपका बात की जाए, ये आपका तमिलनाडु है। इधर यहाँ पे जो तट है उसका नाम है कोरोमंडल। कोरोमंडल कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के पास जो तट है उसका नाम है कोरोमंडल तट। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत हैं, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट यानी कि महाराष्ट्र व गोवा को के पास जो रेखा है उसको नाम दिया गया है। यानी कि ये वाला जो तट है महाराष्ट्र व गोवा वाला, यहाँ पे है आपका कोंकण तट। कोंकण तट महाराष्ट्र व गोवा वाला जो पार्ट है उसकी जो सीमा रेखा है उसको कहा गया है कोंकण तट। तमिलनाडु वाले पार्ट को कोरोमंडल, गोवा व महाराष्ट्र वाले को कोंकण। भारत के जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट महाराष्ट्र व गोवा रेखा को नाम दिया गया है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश में और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम में स्थित हैं। इस प्रकार विकल्प सी आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 32, महादेव पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी विंध्य, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेव पहाड़ियाँ आपकी सतपुड़ा। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तारीय एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर 33, धूपगढ़ चोटी स्थित है। ऑप्शन ए सतपुड़ा रेंज में, ऑप्शन बी मैकाल रेंज में, ऑप्शन सी विंध्य रेंज में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतपुड़ा रेंज में। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है, 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं। ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी मैकाल, ऑप्शन डी सह्याद्री, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो रामगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो 2 ऑप्शंस में हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्टार दिया गया है आंसर में। आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित हैं। यह पूर्वी घाट या महेंद्रगिरी का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी रामगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ मैकाल श्रेणी में भी स्थित हैं। एक तो ये हो गई महेंद्रगिरी महेंद्र पर्वत का हिस्सा, और दूसरी हो गई मैकाल श्रेणी में भी स्थित है। चूंकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, तो इसका उत्तर बी और सी तथा ई तीनों हो सकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर बी दिया गया था, जो कि त्रुटिपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 35, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन ए 1600 मीटर यानी कि 1600 मीटर, ऑप्शन बी 1565 मीटर, ऑप्शन सी 1365 मीटर, ऑप्शन डी 1260 मीटर। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी 1365 मीटर। तो फ्रेंड्स इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखरजी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 36,
सूची 1 और 2 को हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पे मैं आपको सुमेलित करके ही बता देती हूँ। गारो पहाड़ियाँ हैं आपकी मेघालय में, मेरी पहाड़ियाँ हैं आपकी अरुणाचल प्रदेश में, और कोलई मलाई पहाड़ियाँ हैं आपकी तमिलनाडु में, डालमा पहाड़ियाँ हैं आपकी झारखंड में। ऑप्शन ए इज राइट। गारो पहाड़ियाँ मेघालय में, मेरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में, कोलई मलाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, डालमा पहाड़ियाँ झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 37, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह एक ब्रनसोत पर्वत है। ऑप्शन नंबर 2, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। नंबर 3, इसका उत्तरी खंड लावा यानी कि बेसाल्ट से आच्छादित यानी कि ढका हुआ है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही सही हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। ये ब्लॉक पर्वत हैं, ब्रनसोत पर्वत हैं, जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा तथा पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है। यानी कि इसका पश्चिमी ढाल तो कैसा है? तीव्र है और खड़ा है। और पूर्वी ढाल की बात की जाए तो ये ढाल है आपका मंद है या लगभग सीढ़ीनुमा है, और क्रमशः नीचा होता हुआ एक पठार है, लगातार नीचा होता हुआ एक पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण में ग्रेनाइट और नाइस शैलों से ये निर्मित है। ये बता दिया गया है कि ये 16 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से निर्मित है एवं गोवा से दक्षिण में ये ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 38, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? ऑप्शन ए अनाईमलाई, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी पालनी, ऑप्शन डी अमरकंटक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पालनी पहाड़ी। कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी में स्थित है। कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडिगल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार हैं? ऑप्शन ए मुकुंदरा पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी डोरा पर्वत, ऑप्शन सी अलवर पर्वत, ऑप्शन डी गिरवा पर्वत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है मुकुंदरा पहाड़ियाँ। मुकुंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, एक्सटेंशन है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ कोटा व झालावाड़ के बीच अवस्थित है, लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 40, इन निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? नहीं के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए गलीकोंडा, ऑप्शन बी सलहेर, ऑप्शन सी सिंकरामगट्टा, ऑप्शन डी मादुगुला कोंडा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सलहेर। सलहेर पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, बाकी ये सारी पूर्वी घाट में अवस्थित हैं। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर ओडिशा से तमिलनाडु तक है। कहाँ तक है? उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मल्यगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, सिंकरामगट्टा उड़ीसा में, मादुगुला कोंडा आंध्र प्रदेश में आते हैं।
सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। यह पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1567 मीटर है। तो सलहेर चोटी कहाँ पे है आपकी? महाराष्ट्र में है। इसकी हाइट कितनी है? 1567 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 41। एक और दो जो सूची दी हैं उनको हमें यहाँ पे सुमेलित करना है। केरल राज्य में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुडी। नागालैंड में है सारामती। उत्तराखंड की है नंदा देवी। तमिलनाडु की है दोदाबेटा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केरल में अनाईमुडी, नागालैंड में सारामती, उत्तराखंड की नंदा देवी, तमिलनाडु की दोदाबेटा सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन नंबर 42। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की तरफ एक सही क्रम बताओ। वेस्ट टू ईस्ट में इनका सही क्रम बताना है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। मध्य भारत में स्थित विकल्पगत पहाड़ियों का वेस्ट टू ईस्ट का सही क्रम है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल तथा छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 43। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से वेस्ट टू ईस्ट की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सही क्रम के बारे में पूछा गया है। तो सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए, बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला सही क्रम है बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 44। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन ए अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी कार्डामम पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी सेवरोय पहाड़ियाँ, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्डामम पहाड़ियाँ। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ हैं कार्डामम पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ पे? तमिलनाडु में। पढ़ लेते हैं इसके बारे में विस्तार से। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। पश्चिमी घाट पर्वत की लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत घाट के रूप में है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपके मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदाबेटा है जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदाबेटा है जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत में है। यह नीलगिरी के दक्षिण में है। नीलगिरी के दक्षिण में है। इसका विस्तार कन्याकुमारी तक लगभग 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसके विस्तार के बारे में बताया गया है। 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कार्डामम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? ऑप्शन ए कानन देवन, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी दार्जिलिंग, ऑप्शन डी गिरनार, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि गिरनार। गिरनार पहाड़ी पर चाय के बागान नहीं हैं। दिए गए विकल्पों में गिरनार पहाड़ी पर चाय के बागान नहीं हैं। अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय के बागान हैं। कानन देवन पहाड़ियाँ भारत के केरल में हैं। कानन देवन पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में है। केरल के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास स्थित है। कहाँ पे अवस्थित है यह क्षेत्र? मुन्नार हिल स्टेशन के पास।
मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में, यानी कि 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। दार्जिलिंग कहाँ पे अवस्थित है? वेस्ट बंगाल राज्य में। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है, जहाँ चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। क्वेश्चन नंबर 46, 1 और 2 सूची दी गई है, उनको सुमेलित करना है। सुमेलित करके मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है आपकी? बटेश्वर पहाड़ी है आपकी बिहार में। बेल्लारी श्रृंखला या बेल्लारी कहाँ पे है आपका? कर्नाटक में है। चिन श्रृंखला है मणिपुर में, और दोसी की पहाड़ी है आपकी हरियाणा के महेंद्रगढ़ में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बटेश्वर पहाड़ी बिहार के भागलपुर में, चिन श्रृंखला आपकी मणिपुर, यह म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है, और दोसी की पहाड़ी आपकी हरियाणा महेंद्रगढ़ में। प्रश्न में बेल्लारी श्रृंखला के बारे में पूछा गया है, जबकि कर्नाटक में बेल्लारी गुड्डा श्रृंखला है, परंतु निकटतम बेल्लारी को बेल्लारी मानते हुए प्रश्न का विकल्प डी सही दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के MCQs टाइप क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।